फिल्मोदय उठाता है अपनी आवाज। अपन राजस्थानी भाषा के साथ में जो आज़ादी या आज़ादी के बाद में या आज भी जो दुबांत हो रही है भी पर बात कराला, क्योंकि राजस्थानी भाषा के वास्ते या अपनी संस्कृति बचाने या अपना अधिकारों के वास्ते आप संघर्ष तो कई साल शू कर रहे हैं, पर कुछ चूक यहाँ रह जावे है कि आप संविधान के बारे में कम जानकारी रहे हुए है या अपना संविधानिक पदा पर जब लोग बैठा है वे अपन शायद सही गेलो कौन नहीं बता सके। तो ई कारण से आज मैं यहाँ ओम प्रकाश जी ओझा, आर्मी में भी आपकी सेवाएं दिया है और 71 का युद्ध की भी कई बातें मान बताई, पर आपको जो दर्द है राजस्थानी संस्कृति के प्रति या जो राजस्थान का टाबरा के साथ में दुबात हो रही है भी का वास्ते आप एक पूरी जगह फाइल तैयार कर ली, और यदि ई पूरी फाइल ने मैं आपने बदलियो बदलियो राजस्थान में चाहे कितो भी टेम लाग जावे, कितना भी एपिसोड लाग जावे, मैं आपने एक एक जानकारी आप शु ले और आप तक पुगाऊंगा। इको कारण है क्योंकि राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिलवा में सबसे बड़ो रोड़ो जो है वो है संवैधानिक या कानूनी जो पहलू है जो जहाँ की आपने जानकारियां को नहीं। तो बात करा जय जय राजस्थानी साहब। जय जय राजस्थान। ओझा साहब, एक राजस्थानी भाषा के वास्ते आप खूब आरटीआई यहाँ लिखा हो और खूब पत्र लिखा हो और आप एक लीगल पॉइंट बहुत अच्छे तरह से जानो। तो सबसे पहले मैं आज़ादी की टाइम जब अपन आज़ादी मिली, जब स्वतंत्रता मिली, जब राजस्थान राजपूताना हो और राजस्थान का लोग देश के हित के वास्ते आपको आपका राजपाट छोड़ देश में शामिल हो गया, बी टाइम टू लेर आज दिन तक में जो राजस्थानी के साथ में अन्याय हुई भी के वास्ते आप थोड़ा सो मन जानकारी बताओ। यह है कि राजस्थानी जो भाषा है देसी रियासतां की जो भाषा थी वह तो नैसर्गिक भाषा थी, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, और राजकीय भाषा राजस्थानी ही। हिंदी तो अपने ऊपर कुछ राजनीतिक कारणों से थोपी गई है और वो थोपने को श्रेय राजस्थान गवर्नमेंट नहीं जावे, देखे जावे तो मान्यता नहीं देकर है, और आपने ऊपर आज जो थोपी है एक्ट नंबर 47, हाँ सर, राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 के मार्फत आपने ऊपर थोपी गई है, और एक तरह से राजस्थानिया की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे गए। कहीं एक्ट में कहीं है सर जो नैसर्गिक भाषा ही राजस्थान की बिन भुलादी भी कि इन एक्ट के थ्रू हिंदी थोपी है, एक्ट नंबर 47 ऑफ 1956। हाँ, और जो राजकीय भाषा राजस्थानी ही व्यवहारिक रूप से सब तरह से खाली इनमें अपवाद हो अजमेर और माउंट आबू जैसे पॉलिटिकल एजेंट बैठतो और वो आम रियासता पर नज़र रखतो, राजस्व को काम करतो, अंदरूनी मामला भी देखतो, बाहरी भी मामला जो अंग्रेजां के टेम की। हाँ, तो रियासता जो पत्र व्यवहार करती पॉलिटिकल एजेंट से, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से, वह अंग्रेजी में करती। तो वह अंग्रेजा की भाषा तो लिमिटेड ही, अंग्रेजी तो अजमेर में अजमेर माउंट आबू जट है कार्यालय, हाँ बड़े बड़े लिमिटेड ही, बाकी तो नैसर्गिक भाषा राजस्थानी ही। तो जब कार करे गुंजाइश के हुकुम ए बी टाइम जब राजस्थानी हिंदी बोलबाला ही कम, हाँ तो ओ जो अन्याय है वो तो बिल्कुल साफ साफ अन्याय है। वो अन्याय है ऐसा कि राजस्थानी भाषा जो बोली जाती है या ऑफिसा में बोली जाती है बिना हटार हिंदी बोलनी पड़ेगी, वो राजस्थान का विधानसभा में लाए गए हो, राजस्थान के अंदर बी टेम का अफसरां द्वारा, और बिना पास करो राज्यपाल। वो एक्ट वो है, यानी राजस्थानी की हत्या जो हुई द राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 हुई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई आई है। हाँ, दूसरो कारण हिंदी लियाने को है जी। यहाँ आज़ादी मिली, राजपूताना सचिवालय बनो जयपुर में। हाँ, राजपूताना राज्य को सचिवालय बनो, बाद में वो कन्वर्ट हो राजस्थान सचिवालय में। बी टाइम राजस्थान का लोग राज्य की सेवा में नगण्य हा बिल्कुल। हाँ, क्योंकि शिक्षा को प्रचार प्रसार हो को नहीं, लोग बाग राजस्थान का लोग बाग हा वह आपका पारंपरिक उद्योग धंधा व्यवसाय बाम लाग्योड़ा हा, संपन्न हा हुकुम, थोड़ा बहुत संपन्न हा। हाँ,
हाँ। और जो नौजवान हो तैयार होता हाँ वह पूर्वोत्तर राज्य में स्पेशली आसाम बंगाल में पलायन कर जाता। बट है वहाँ के जीवन यापन के लिए पहली से ही स्थितियाँ सही मौजूद होती, क्योंकि मारवाड़ी लोग तो पहले से ही बैठे बचौड़ा, तो वह लोग मतलब राजकीय सेवा में को नहीं आ, तो हिंदी भाषी लोगों को बाहुल्य हो आ चीज़ दबी जबान से सारा ही साहित्यकार माने भी बात न, लेकिन मैं ओपनली भी न कह रहा हूँ, बल्कि वह तो दूसरी जगह से बुला बुला के हिंदी भाषा वाला ने भर्ती कर आए। और वह आँख ने देखे हो कि भाई राजस्थान वाले भी कभी मांग करेंगे इसको, तो मांग जब ज़्यादा उठी तो 2003 में ये लोग सर्वसम्मति से पास कर दियो। हाँ। और 8वीं सूची में आज तक भी चीज़ ने मान्यता को नहीं मिली, मान्यता। ई राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 जो बढ़िया हुक्म भी के बाद में जो संघर्ष तो खूब किया जान, दिल्ली बम्बई भी यात्रावां निकली, खूब यात्रावां निकली, क्योंकि भारत अपन राजस्थान में जयपुर में शहरा में रेबाड़ा जरूर यहाँ समझता होला कि राजस्थानी कम बोली जावे, तो आप कदे असम में जाओ कदे बंगाल में जाओ, आप फरमारिया है कि राजस्थानी इतनी ज़्यादा बोले जितनी आपा कौन बोला, तो ई का तोड़ के वास्ते कदे कोई प्रयास को नहीं हुई या कोई समझ में ही को नहीं आई हो। दरअसल सरकार में जो भी काम हुए ना वैधानिक तरीके से ही हुए। हाँ, आंदोलन आपकी जगह है, आंदोलन जटा करना हुए, आंदोलन भी जरूरी हुए। हाँ, और वैधानिकता भी जरूरी हुए। हाँ, आपा लोग भी को सामंजस्य को नहीं बैठा सकिया, आंदोलन तो बहुत करया। हाँ। अखबारा में बड़ा बड़ा लेख आवे, आज भी लिख रहे हैं, पहले भी लिख रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट संवाद राजस्थान गवर्नमेंट से होना चाहिए, जो संवाद केंद्र सरकार से होना चाहिए, भी में कमी रही। बिया राजस्थान सरकार संवाद करने की कोशिश करी है, इनमें कोई शक को नहीं। मेरे कने जब सारी चीज़ आई, मुदगल साहब मैंने दे के साहब हमने प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हुआ है, जब मैं सोचो मैं को मैंने एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट इनमें कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं राजस्थान सचिवालय में पहले तो पतो लगायो कि राजस्थान सचिवालय में वो मैटर डील कौन करे, पहले तो पतो ही लगाना मुश्किल हो कि राजस्थानी के बारे में। तो पहले मैं पत्र दियो, इन राजस्थानी भाषा विभाग ने पत्र दियो जो राजस्थान सरकार चला हुआ है, तो वह मैंने बताया कि भाई हम तो इसको डील ही नहीं करते हैं इसको तो राजस्थान का शिक्षा ग्रुप 6 डील करता है। अच्छा, तो फिर मैं आरटीआई लगाई, शिक्षा ग्रुप 6 से निकलवाई चीज़ा। तो एक लॉट में तो वह भेजी कि भाई राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर और जो ऑफिशियल हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसने क्या क्या लिखा, क्या क्या किया, एक लॉट में तो वो भेजी। हाँ, दूसरी लॉट में फिर मैं लगाई कि मैं संतुष्ट को नहीं हो, दूसरी चीज़ और भेजो कि ये जो सीताकांत महापात्रा समिति है, हाँ सर, इसके लिए आपने क्या रिपोर्ट भेजी है वो मेरे को दो। अच्छा, वो सीताकांत महापात्रा जो समिति है वो की वास्ते बनी है? बनी है संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं ने मान्यता देने के लिए। अच्छा, भी पैरामीटर फिक्स करने के लिए। हाँ, काय मिनिमम नियम होना चाहिए, बी वास्ते बनी अपनी है। भाषा हर तरह से भी नियम में आवे, खाली अच्छा। एक बात ने छोड़ के हाँ, कि शिक्षण को माध्यम को नहीं कर रखी अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट। गलती राजस्थान गवर्नमेंट की है। वैकल्पिक विषय या ऐच्छिक विषय के रूप में तो स्कूल से लेकर कॉलेजा में पीएचडी तक करावे। तो उनको मैं आपने एक बार ये जगह रोकना चाहूँ, कहीं राजस्थान सरकार जो 2003 में प्रस्ताव पारित कर भेजा अशोक गहलोत जी, भाई आज आपने किस प्रदेश का मुखिया है, तो अगर वे चाहे तो ये राजस्थानी भाषा ने मान्यता के वास्ते वो पेच हट सके? बिल्कुल हट सके, और राजस्थान गवर्नमेंट के ही हाथ में है किया। और जो एक्ट बनायो है, हाँ, इमें पैरा 3B ऐड कर देवे। 3 अच्छा। तक तो इमें 3A तक तो है इमें। हाँ, और द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दे देवे। ये अच्छा। एक्ट में ही एक पेज में ही काम हुए। अच्छा। या तो ये एक्ट में अमेंडमेंट कर देवे पे, हाँ, एक जोड़ देवे हाँ, कि भाई राजस्थानी भाषा हमारी द्वितीय भाषा है। हाँ, ठीक है। जी हाँ, यूपी सरकार कर रखी हुए है, जी हाँ दिल्ली सरकार कर रखी हुए है, और या फिर अलग से विज्ञप्ति या मंत्रिमंडल में प्रस्ताव ले आके
अलग से नोटिफिकेशन जारी कर देवे। जी हाँ, हिंदी के लिए करे है, राजस्थानी के लिए भी कर देवे। हिंदी के लिए तो वे करने तैयार है, लेकिन जो 10 करोड़ राजस्थानी है, बाकी उपेक्षा हो रही है, अनादर हो रही है। नहीं तो बी को हुक्म अबार जो आप बताया कि शिक्षा के अंदर भी, प्राथमिक शिक्षा के अंदर भी जो बोलिया कि भाई एक पॉइंट है बी के कारण कौन मिल रही कि प्राथमिक में राजस्थानी नहीं पढ़ाई, को नहीं पढ़ाई जा रही, तो प्राथमिक में तो राजस्थान सरकार का हाथ में ही है, तो बी के वह कई वजह है कि राजस्थानी ने प्राथमिक शिक्षा में नहीं पढ़ाए जा रहे हो, या कोई कोई जगह उपलब्ध कौन करवा पा रही है, इतना शिक्षकों की भर्ती कौन करी जा रही, कहीं है वो? यह है कि गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति की कमी है, सबसे बड़ी बात तो है। इच्छा शक्ति गवर्नमेंट में को नहीं, इच्छा शक्ति हुआ तो आपने कहना शिक्षक भी उपलब्ध है, पीएचडी करोड़ा, एमए करोड़ा, इतना बेरोजगार लोग है। अगर कंपलसरी करे तो रोजगार बढ़े। कितना 61,457 वैकेंसी है अभी, अगर स्कूलों में शुरू करे तो आन लोगों ने रोजगार मिल सके। तो कम 61,457 है तो, और सरकार तो निकाले 6 पदा के वास्ते, भी हुक्म 2 साल पहले निकाली। हाँ, तो मैं तो आकी वेबसाइट से ही लियो है। तो राजस्थान सरकार या कोई भी जानकारी जब लेबन जावा, जब माने मंत्रियों द्वारा आई बोलियो जावे कि पटबाड़ा तो कोनी, तो पटबाड़ा कोनी या पढ़ाबाड़ा तो कोनी, तो फिर 61,457 खटाऊ आ गया। स्कूलों में है, अगर लगाना चाहे तो 61,457 शिक्षक लगा सके। स्कूलों की संख्या है। उर्दू का, पंजाबी का, सिंधी का मास्टर तो लगा देवे। हाँ बिल्कुल, बी की भर्तियां काट देवे। तो राजस्थानी इशू इतो कोई 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 नुकसान हो लो कोई सरकारान? 2-3 जिला है जका ब्रजमंडल में आवे। हाँ जी हाँ, धौलपुर है, अलवर है, भरतपुर है, ये 3 जिला है जिका देखो जाए तो राजस्थान है ही कोनी, टेक्निकली कोनी, ए तो जबरदस्ती राजस्थान में मिलायोड़ा है। आने अगर छोड़ देवा तो बहुसंख्यक जो है वह राजस्थानी है, राजस्थानी बोलने लोग ही है वह। हाँ भाई, और भाई सीखो, राजस्थानी नहीं है तो सीखो भाई। हाँ, और फिर आपने भी आपत्ति को नहीं, एक की बजाय दो भाषा कर दो, चाहे हमारी बात सही बात है, राजस्थानी कर दो, ब्रज भी कर दो। हाँ, बाने क्यों नाराज करो, कोई दिक्कत को नहीं। बी के लिए, ब्रज के लिए कम बजट हो जैसी, राजस्थानी के लिए ज़्यादा बजट हो जैसी, इतना ही है ना। तो राजस्थानी का जान आप आरटीआई लगाता रहे हो, राजस्थानी भाषा ने पहली बात आप मैं जानबो चाहूँ कि अब बचाबो या माई मोटाराना भी भाषा के वास्ते झूंझबो क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि वो हिंदी थोपने के बाद में धीरे धीरे राजस्थानी भाषा को क्षरण होता जा रही है, शहरों से विलुप्त हो रही है। हमारे घर का बच्चा ही राजस्थानी घर में को नहीं बोले, समझे को नहीं, क्योंकि वहाँ का मीडियम ऑफ शिक्षण, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी अंग्रेजी और हिंदी में ही है। तो अभी बहुत ज़रूरी है राजस्थानी आनो, जी हाँ दूसरी स्टेटा में है भी, मतलब राजस्थान में भी होना चाहिए, इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आपसे एक नियम वाली जो जकी बात मैं आपसे जानबो चाहूँ, बात 10 करोड़ लोग तो नहीं, पर जितना एक्टिविस्ट है हुक्म, जितना भी कम से कम 4-5 लाख लोग तो एक्टिवली करे है, कैन भी आपको कोई घी गाले, कोई लूण गाले, कोई मिर्ची गाले, कोई करे कि राजस्थानी मान्यता में बाक के वास्ते आप आरटीआई पत्राचार छो, आप पूरी खंगाल लिया कि राजस्थानी के वास्ते आप मैंने आप बात जब वो भी बताया कि केंद्र ने जब पत्र भेजार बटाऊं जवाब आयो, एक वैधानिक जानकारी बताओ सा कि क्या ये राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल सके, और पहली एक अंदर काई काई रोड़ा है जो आप आरटीआई के माध्यम से उबार तक करे? कोई बिल्कुल इच्छा शक्ति चाहिए गवर्नमेंट ने, बहुत ही सिंपल काम है, 2 ही चीजें में हो सके। हाँ, या तो चीफ मिनिस्टर महोदय केंद्र सरकार से मिले, हाँ, और प्राइम मिनिस्टर ने कहे कि साहब ये जो सीताकांत महापात्रा समिति आपने बनाई है, हाँ, और इसमें एक ये शिक्षण के माध्यम का प्रोविजन रखा है, हाँ, ये प्रोविजन आप हटा दो इसमें से, या तो वो हटा दें, वो अगर नहीं हटाते हैं तो हमको केंद्र सरकार पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, विधायिका ने सर्वसम्मति से राजस्थानी भाषा को मान्यता दी हुई है, पास की हुई है 2003 में जब और गृह मंत्रालय को भेजा हुआ है इस चीज को। हाँ, कहीं दोबारा पर भेजने की जरूरत को नहीं अब? बिल्कुल, दोबारा विधानसभा में पास करने की जरूरत को नहीं। विधानसभा ये चीज यूपी में भी उठी थी, हाँ,
तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अच्छा कि जो है एक बार जो पास हो गया उसके लिए जरूरी नहीं है कि दोबारा जाया जाए। तो 2003 में जो प्रस्ताव भेजे हो वो आज भी वो जिंदा valid है और वो काम आ सके। बिल्कुल काम आ सके है। हाँ। और प्रधान मुख्यमंत्री महोदय कई पत्र लिख चुका। हाँ। इवन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाके हाँ राजस्थान में पूंजी निवेश आकर्षण के लिए हाँ। उद्यमियों ने कह दियो कि आप लोग आइए वहाँ हाँ सर। राजस्थान में आइए। उद्यमी वहाँ से प्रश्न करो कि साहब आप राजस्थानी को मान्यता कब दे रहे हो, हम आए तो कैसे आए। हाँ सर। तो ये वादा करके आए हैं अशोक जी गहलोत उन लोगों को अच्छा कि हम राजस्थानी को मान्यता देंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है काम। हाँ तो ये आराम से हो सकता है। नहीं तो हुकुम की तो बानगी है, इन्हें सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन जो हुए है वो सबसे ज्यादा राजस्थानी करे। राम मंदिर में भी राजस्थानी, गुजरात में जब भूकंप आयो भी में भी सबसे ज्यादा डोनेशन राजस्थानी दिया। तो राजस्थानी आज क्यों जुड़ेड़ा है? क्योंकि रच जुड़े भाषाओं जुड़ेड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। आई नहीं रेवली तो हुक्म काई करेला बेचारा। भाषा की बात मैं बताऊं, हाँ वार के टाइम मेरी पोस्टिंग बैटल जोन में थी हाँ और फैमिली भी मेरे साथ थी। हाँ मेरे को जोराट मार्केट में जाना पड़ता था अच्छा घर का सामान लेने के लिए। हाँ सर। मैं यहाँ तो आपसे हिंदी बोल रहा हूँ, हाँ वहाँ मार्केट में मेरे को राजस्थानी ही बोलनी पड़ती थी। कौन सा सन की बात है सर? 71 की बात है। 71 की। हाँ, क्योंकि जितना भी थोक व्यापारी बैठा हाँ वह सारा ही शेखावाटी बेल्ट से आ, स्पेशली झुंझुनू, चूरू और ये फतेहपुर, नागौर, सारा अठे का ही है। हाँ तो बैठा मैंने चाहे कपड़े की दुकान में जाऊं हाँ चाहे किराना सामान ले राजस्थानी में बोलना पड़ता मैंने। सन अरा 71 के विडम्बना है। युद्ध के टाइम की हाँ, बात। हाँ अरा विडम्बना है हाँ। कि मैं राजस्थान में रह के आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ। तो मेरे लिए आप बहुत वो सेटबैक है एक तरह से। तो अब जो पत्राचार आप करया केंद्र ने जो एक पत्र भेजियो बी को जो जवाब आयो वो काइम जवाब आयो जो वो क्लियर कट जवाब है कि 8वीं अनुसूची के लिए इस मैटर को क्लोज कर दिया गया है। राजस्थानी भाषा क्लोज मतलब काई मतलब कि राजस्थानी क्लोज को मतलब समझ विचार नहीं हो रहा। मतलब ई का वास्ते ये झूठाई बातें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ए संसद में हुक्म है जो क्लोज का आप डिक्शनरी में शब्द देख लो, क्लोज का मतलब तो क्लोज ही है। यानी कि राजस्थानी भाषा का मैटर ने क्लोज कर दियो। बिल्कुल क्लोज कर दियो। तो जो सांसद बने हैं पूरा राजस्थान की तरफ से 25 सांसद 2 बार दिया था, तो वे सांसद बार 2-3 बार बातें उठाई तो वो क्लोज है मैटर। बिल्कुल क्लोज है, राइटिंग में है। नहीं हुक्म आप राइटिंग में है आपका, नहीं पत्र है, प्रिंट आउट ले लेंगे, ऑनलाइन बात ही वह। हाँ ऑनलाइन जवाब आयो हमारे को ना, हाँ। तो वो प्रिंट आउट पुराना तो जब राजस्थानी को मैटर ही क्लोज कर दियो तो भाषा मान्यता क्या मिलेली? तो साहब इसलिए आप लोग दूसरे रास्ते से चल रहे हैं। अब दूसरा कम से कम दूसरा रास्ता वही है कि राज्य सरकार आपके स्तर पर तो मान्यता देवे ना, भाई तो मैटर क्लोज कर दियो। राज्य सरकार आपके स्तर पर क्या मान्यता कर रहा है? छोटा छोटा कदम आप बताओ, थोड़ा थोड़ा पग में बताओ। कुछ करने की जरूरत ही को नहीं। हाँ विधायिका ऑलरेडी लिखकर दी प्रस्ताव पास कर चुकी, केंद्र सरकार ने भेज चुकी। ठीक है। अर्जुन मेघवाल जी है, अपना गजेंद्र सिंह जी है, अपना गजेंद्र सिंह जी है। आगे जो लेटर आयोडा है क्या का बीडी कल्ला साहब का लेटर आयोडा है आपने करना, राइटिंग में है, ये फाइल में है हाँ सर, कि हम चर्चा करेंगे इस पर। अच्छा द्वितीय भाषा के लिए हम चर्चा करेंगे। हाँ। तो चर्चा किस बात की करोगे? जब चर्चा अंतिम स्तर विधायिका में हो चुकी हाँ तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। चर्चा के लिए कुछ रह ही नहीं गया, चर्चा तो वहां हो चुकी। क्या चर्चा? अब तो आपको उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो चर्चाओं में ही ये चीज रहेगी तो उसका तो कोई अंत नहीं है। तो वो बीच बचपा को एक रस्तो तो कौन ही हो? बचपा को रस्तो हो सके, बहानो हो सके, कुछ भी हो सके। वो आपा ने सोचने की जरूरत है। हाँ आपने कहना सारी चीज है। आपा चाहो तो लीगल नोटिस भी देश का प्रकरण में दर्ज करवाए, प्रकरण संख्या में लिखी हुई है। प्रकरण कोई चीज गवर्नमेंट का कोई न्यायालय में जावे तो अंत पंत भी पर निर्णय तो लेना पड़े। अब प्रकरण दर्ज हो चुके है, प्रकरण दर्ज होने का मतलब जवाब आपने कहना जरूर आसी, जितने नहीं आसी आपा स्मरण पत्र देवांगा, रिमाइंडर देवांगा और कोर्स ऑफ एक्शन आगे आपन के करनो है, आगे जवाब पर निर्भर करे। हाँ। जो भी आसी जवाब
जरूरत हो सी तो आप हाई कोर्ट भी जाऊँगा। तो मोटारो जो थोड़ो बहुत अपन है अपन डाउन और बैकफुट पर रहता न कि यार राजस्थानी क्या मिलेली कोई अपन है जो यूपी का बारला बिल्कुल यूपी का अफसर जो अपन डराता कि नहीं मिल सकती कौन सी वो राजस्थान लीगल पॉइंट के ऊपर आज जब इतनी बातें सुन ली ने तो अब यहाँ लगे कि अब आपा भी महाराणा प्रताप बन जाओ भिड़ जाओ। जखार बीकानेर यूनिवर्सिटी के माए ने राजस्थानी बंद कराई, मंत्री जी ने 5 दिन 6 दिन के अंदर अंदर चालू करानी पड़ती। क्यों? वोट तो भाई देवला। तो ओझा साहब आज मिल रही हैं आगे हमारे अंदर में आपने बता कौन से को इतनी एनर्जी आ गई है हमारे अंदर कि मैं अठाऊं जाता ही तूफान मचा दूला, क्योंकि संविधान ने सरकारा के मायने अपन नियम कायदा शू चालना पड़े, आंदोलन भी कराला और लीगल पॉइंट में खटे पाचे तो कौन पड़ जाओ लोगों। नहीं नहीं सवाल ही कौन है। अपन साइटेशन है दिल्ली को है यूपी को है और भी आप इंटरनेट से खंगाड़ ले सारी चीज़ आजकल तो जमानो ही इंटरनेट को है, हर चीज़ आराम से मिले। अपन वो यूज करनो आना चाहिए कि आपा कौन सी चीज बिना पहले समोसो देवा या गुलाब जामुन देवा वो किया परोसा बाट आपने करना होनी चाहिए। ओ पत्राचार राजस्थानी भाषा में आप जो करया इनमें विषयवार या एक एक जानकारी के साथ में लिखित में भी घालूला और आपने बताऊंगा भी। और मुदगल साहब है जो शुरुआत में आपकन आया बांशु भी जो बात कराला और अब लीगल पॉइंट में जब आदमी आपन यहाँ लगे नियम शो आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपने पर कोई हाथ को नहीं उठा सके और भी हाथ पे उठाओ तो भी कौन डरा। राजस्थानी ने मान्यता के वास्ते आपका बताया गेला के माते बढ़ाला और जल्द आप इन्हें द्वितीय भाषा या फिर प्राथमिक में तो चालू करावाला ही करावाला। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।